अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय नेल्सन सेल। हम क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं नेल्सन सेल के ज़रिए। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। याद रहे, हमारी पूरी कोशिश है कि हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हवाले से तमाम लेक्चर्स बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करें। और साथ ही साथ एप्टीट्यूड के हवाले से ऑलरेडी हम डेली बेसिस पर लाइव सेशन भी जो है वो डेली 10:30 बजे हम कंडक्ट करते हैं, तो उन्हें भी देखना मत भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन इन नेल्सन सेल, ये हेडिंग है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले क्लोरीन का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्लोरीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल मेडिसिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्सप्लोसिव। इट इज ऑल्सो यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लोरीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो कि यूजफुल मेडिसिन, ज़रूरत आफ्ता दवाइयों में ये इस्तेमाल होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन में ये बाकायदा इस्तेमाल होती है। एक्सप्लोसिव, धमाका खेज चीज़ों में भी क्लोरीन का बाकायदा इस्तेमाल हो रहा होता है। और ये पानी की प्योरिफिकेशन में, इट इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो स्विमिंग पूल में हम जाते हैं ना, वाटर पार्क वगैरह पर जब आप जाते हैं तो वाटर पार्क में जो प्योरिफिकेशन के लिए जो हम कहते हैं ना केमिकल है, वो केमिकल क्लोरीन होता है। वो क्लोरीन को पानी के अंदर डिसॉल्व करना ज़रूरी है, वरना क्या हो जाएगा, मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमने कहा ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ऑन लार्ज स्केल क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड इन नेल्सन सेल। द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस आर गिवन बिलो। बड़े पैमाने पर क्लोरीन को तैयार किया जाता है नेल्सन सेल के जरिए, जिसकी डिटेल हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम नेल्सन सेल की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर। इट इज़ अ यू शेप सेल मेड अप ऑफ पोरस परफोरेटेड स्टील। अब देखो भाई, मैं आपको नेल्सन सेल की डायग्राम से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। भाई ये एक यू शेप क्या होता है, सेल होता है, यू शेप बना होता है जो कि स्टील का होता है। और ये क्या होता है, परफोरेटेड होता है। इसमें क्या होते हैं, सुराख होते हैं। परफोरेटेड का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के इसमें क्या होते हैं, सुराख होते हैं। और इस स्टील के अंदर एक लेयर होती है जो कि एस्बेस्टोस मटेरियल की, एस्बेस्टोस लाइनिंग मतलब एस्बेस्टोस मटेरियल की एक बाकायदा क्या होती है, इसमें एक लेयर होती है। साथ ही साथ इसमें जो है वो यहाँ ग्रेफाइट जो है वो एनोड के तौर पे काम करता है। और ये जो परफोरेटेड स्टील जो है ये क्या कर रहा होता है, कैथोड के तौर पर क्या होता है, काम करता है। तो ये आपके पास जो है वो पूरी क्या है, नेल्सन सेल की जो है ये डायग्राम है, जो कि पेपर में बनाना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बताता हूँ। तो हमने कहा इट इज़ अ यू शेप सेल, ये यू शेप होता है, मेड अप ऑफ पोरस परफोरेटेड स्टील। ये क्या होता है, ये बना हुआ होता है स्टील से जो कि परफोरेटेड, पोरस का मतलब उसमें क्या होते हैं, सुराख होते हैं। आउटसाइड ऑफ द सेल एस्बेस्टोस इज कोटेड विद द वॉल विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ आयन। और हमने कहा कि यहाँ इसकी तरफ जो एक लाइनिंग होती है जो एस्बेस्टोस की होती है। प्रोसेस में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या रोल होगा, ये आयंस के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा। आफ्टर एस्बेस्टोस अ परफोरेटेड सेल इज ऑल्सो प्रेजेंट विच एक्ट एज कैथोड, while graphite which is present in the central cell act as anode as shown in the figure। हमने कहा कि ये जो परफोरेटेड स्टील है ना, ये कैथोड के तौर पे काम कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया। और जबकि ग्रेफाइट जो है जो कि सेंटर में मौजूद है ना, ये क्या करता है, एनोड के तौर पर काम करता है। आगे हमने कहा एज शोन इन द फिगर, फिगर भी मैंने आपको बताई। प्रिंसिपल, नेल्सन सेल मेथड एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। नेल्सन सेल जो है ना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन के क्या करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। ब्राइन सोल्यूशन क्या है, बहुत सारा नमक जो है वो पानी के अंदर जब हम डिसॉल्व करते हैं वो क्या कहलाता है, ब्राइन सोल्यूशन। जैसे डाउन सेल था, वो उसका प्रिंसिपल था मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। वहां पानी के अंदर हम उसको डिसॉल्व नहीं करते, वहां क्या करते हैं, उसे पिघलाते हैं। जबकि नेल्सन सेल में, कास्नर केल्नर सेल में, वहां हम क्या करते हैं, उसे नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं। तो ब्राइन सोल्यूशन की यहाँ डेफिनेशन हो गई, द हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। द हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। तैयार किया।
आइए इसके प्रोसेस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत सारा नमक जो होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत सारा नमक जो होगा वो पानी के अंदर हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। जो सोल्यूशन तैयार होगा उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन हम कहते हैं। द ब्राइन सोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस इनटू नेल्सन सेल थ्रू इंजेक्टर पाइप। क्या करेंगे, इंजेक्टर पाइप के जरिए बहुत सारा हमने ब्राइन सोल्यूशन क्या किया है, इसके अंदर नेल्सन सेल के अंदर क्या कर दिया, हमने दाखिल कर दिया। फिर क्या होगा, नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दिस सोल्यूशन। इंजेक्टर पाइप के जरिए हमने इतना सारा ब्राइन सोल्यूशन इसमें क्या कर दिया है, दाखिल किया है। अब हम क्या करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, पास करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दिस सोल्यूशन, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रोसेस। क्या होगा, सबसे पहले जो है वो हमें मालूम है एनोड के पास क्या आएगा, क्लोरीन। भाई NaCl है ना, NaCl को हमने पिघला दिया तो सोडियम अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। भाई NaCl पिछले जो भी हमने प्रोसेस था ना उसमें पढ़ा था, क्लोराइड जो है वो क्या होता है, एनोड के पास आता है। क्लोराइड क्या होता है, एनोड के पास आता है, और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और क्या बन जाता है, न्यूट्रल क्लोरीन का एटम बन जाता है। और ये 2 क्लोरीन क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनती है, Cl2 गैस बनती है। क्या बनती है, ये Cl2 क्या बनती है, ये गैस बनती है। और ये Cl2 गैस क्या हो जाती है, यहाँ से Cl2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से सोडियम जो होता है ये क्या होता है, कैथोड के पास आएगा, और कैथोड के पास क्या है, परफोरेटेड स्टील। क्या है, सुराखों वाले क्या है, स्टील है। और एस्बेस्टोस जो है ना मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, आयंस को, चार्ज पार्टिकल को एस्बेस्टोस गुजरने नहीं दे रहा होता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सोडियम जैसे ही क्या हुआ, परफोरेटेड स्टील के पास आया, वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल होकर क्या हो जाता है, इन सुराखों से गुजर जाता है। न्यूट्रल होकर क्या होता है, इन सुराखों से गुजर जाता है। तो यहां हमने कहा ये न्यूट्रल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, गेन किए। ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से कैंसल, क्लोराइड आया, सोडियम आया, तो ये इक्वेशन क्या होगी, 2Cl नेगेटिव 2Na प्लस, Cl2 गैस की शक्ल में बाहर, और सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे आ गया। सोडियम आयंस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन पास थ्रू एस्बेस्टोस एंड कन्वर्ट टू सोडियम एटम व्हेन दे गेन इलेक्ट्रॉन। ये एस्बेस्टोस से गुजरता हुआ कहाँ जाता है, परफोरेटेड स्टील के पास आता है, और वहां क्या करता है, वो कैथोड के तौर पर काम करता है, इलेक्ट्रॉन से गेन कर लिए, और ये बन गया सोडियम एटम बन गया। सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एज शोन बिलो। और अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो सोडियम बाहर निकला ना, ये क्या होता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, और पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन गैस के लिए जगह रखनी होगी, वरना ये नेल्सन सेल क्या हो जाएगा, धमाके से फट जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन गैस के लिए रास्ता छोड़ा है। हल्की गैस है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से क्या हो गई, बाहर चले गई, और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो बेसिकली पेपर में आता है कि नेल्सन सेल के जरिए क्लोरीन तैयार करो, लेकिन पेपर में घुमा फिरा के सवाल आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को नेल्सन सेल के जरिए तैयार करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करो, नेल्सन सेल के जरिए क्या करो, तैयार करो। ये भी पूछा जा सकता है, तो परेशान नहीं होना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तैयार हो रही है। पेपर में आ जाए हाइड्रोजन को नेल्सन सेल के जरिए तैयार करो, तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन प्राइमरीली जो है ये क्या है, क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार किया जाता है। तो हमने कहा सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एज शोन बिलो। सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी बनता है। तो इस तरीके से क्लोरीन क्या हो गई, तैयार होगी। हमने सिलेंडर्स में इसको कलेक्ट कर दिया। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, रॉ मटेरियल इज वेरी चीप, बहुत सस्ता है। क्लोरीन प्रोड्यूस इन द प्रोसेस इज वेरी प्योर, क्लोरीन जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत प्योर होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर, यानी एक्स्ट्रा, हम बनाने तो क्लोरीन जा रहे थे लेकिन बाई प्रोडक्ट के तौर पर ये 2 चीजें प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्बेस्टोस, क्लोरीन इज प्रिवेंटेड बाय रिएक्शन विद NaOH। हमने कहा एस्बेस्टोस की वजह से क्लोरीन जो होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो मिक्स नहीं होती। भाई ये क्लोरीन यहाँ बन रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बन रहा है, तो दोनों जो है वो मिक्स नहीं होंगे। डिसएडवांटेज, a large amount of electricity is consumed in this process। इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बड़े पैमाने पर क्या होती है, इस्तेमाल होती है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो बेटा कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।